अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आखिरी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स के हवाले से है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह मालूम किया जाता है। इन्वर्स के टॉपिक हम पिछले लेक्चर से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, डी और ए का इन्वर्स मालूम करना है और दूसरी साइड पे राइट साइड पे ए का इन्वर्स अलहदा से और डी का अलहदा से लेके फिर उसे मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं किस तरह ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल में जिसमें पार्ट में दो साइडें हमने इक्वल साबित करनी हो, तो हम एक साइड को अलहदा हल करके एक आंसर हासिल करते हैं, फिर दूसरी साइड को हल करके दूसरा आंसर हासिल करते हैं और बाद में साबित कर देते हैं कि दोनों आंसर इक्वल हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करने जा रहे हैं। तो डी ए इन्वर्स, तो इस साइड को हल करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स डी और ए दोनों चाहिए। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगी, फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स लेने का हमने तरीका पिछले लेक्चर में सीखा था। तो यहाँ देखें, डी का मैट्रिक्स मैं लिखने लगा हूँ और साथ ए का, इसके गिर्द ब्रैकेट और फिर ये -1 यानी इन्वर्स। तो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना भी हमें आसानी से आता है। इसकी फ़र्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 × 4, इसी तरह +1 × -1, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 3 × 0 +1 × 2, ये मैट्रिक्स क्लोज। ये अब सेकंड रो की बारी है, -2 × 4 +2 × -1, और इसी तरह -2 × 0 +2 × 2। टू मल्टीप्लाई 2 और इसका इन्वर्स है, तो ऊपर हमने इन्वर्स लिख दिया है। अब जैसे कि देखें, इसे हल कर रहे हैं, ये 12 + -1, 1 1 1 लेकिन माइनस का, इसी तरह 3 0 0 +2 1 2, इसी तरह 4 2 8 +2 1 2 लेकिन माइनस का ये भी, और इसी तरह 0 2 0 +2 2 4। इन्वर्स हमारा अभी रहता है। अभी हम जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 12 प्लस का है और 1 माइनस का, तो 11 प्लस के बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ पे -10 बचेंगे, क्योंकि देखें जी 8 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का, तो 10 माइनस के और ये 4, ये इन्वर्स। अब यहाँ से इन्वर्स वाला हमारी जो है सफ़र शुरू होता है कि इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालना हमें आता है, वो कैसे होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स है डी ए। अब मैट्रिक्स का ये नाम है क्योंकि ये हम लेते चले आ रहे हैं। इसका इन्वर्स मालूम करना है, तो वो कैसे करना है जी, अर्जेंट ऑफ डी ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए निकालेंगे, तो वो पहले हम जो है रकम में लिख देते हैं। अब जो है डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए ले रहे हैं, तो वो 4 और 11 मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद -10 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 44 -20, 2 10 20 लेकिन माइनस का, देखिए 2 माइनस से इकट्ठी होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 64। डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए
वो 64 हमारे पास हासिल हुआ। अब अर्जेंट ऑफ डी ए लेंगे। देखें यहाँ पे मैं सेपरेट करने के लिए लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपकी वजाहत के लिए। अर्जेंट ऑफ डी ए, उसमें क्या करना है, जस्ट इनकी जगह चेंज करनी है, इनकी अलामत चेंज करनी है, तो ये हमारा अर्जेंट निकल आया। अब फार्मूला हमारे पास है, इसमें हम कीमतें लिखेंगे। डी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ऊपर अर्जेंट वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं और बटे के नीचे 64 यानी कि डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। अब 64 हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। 4/64 माइनस 2/64, 10/64 और 11/64। ये डी ए इन्वर्स हमारे पास हासिल हो जाएगा। अब देखें जो रकमें हमसे डिवाइड हो रही हैं वो डिवाइड कर देते हैं, जो नहीं हो रही उन्हें नहीं करेंगे। तो ये 4 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 16 के पहाड़े पे कटेगा 1/16, और इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 कटेगा और नीचे बचेगा 32, और ये डिवाइड होगा 22, 5/22, और ये डिवाइड ही नहीं होगा तो इसलिए इसे सेम वैसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास आंसर हासिल हो गया। एक साइड का यानी लेफ़्ट हैंड साइड का हमने आंसर प्रोड्यूस किया है, वो आ गया ये वाला डी ए इन्वर्स। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड को हम सेकंड बोर्ड पे हल करेंगे और दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ये तो चलते हैं राइट हैंड साइड ए इन्वर्स डी इन्वर्स। इसमें पहले ए का भी इन्वर्स हमने अलहदा से लेना है, डी का भी इन्वर्स अलहदा से लेने हैं। दोनों के इन्वर्स वाले मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हो जाएंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स बना देता हूँ बोर्ड के। एक तरफ ए का कॉलम लिख के उसका जो है इन्वर्स मालूम करता हूँ। इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें अर्जेंट भी चाहिए और डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। देखें जी, आपको पिछले लेक्चर से समझते चले आ रहे हैं कि डायगोनल्स की दोनों साइडें जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी दरमियान में मनफी की अलामत के साथ। 2 4 8 माइनस 0, 0 जिससे भी ज़रब लेगा 0। तो यहाँ हमारे पास ए का इन्वर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम हो गया। अब अर्जेंट ऑफ ए भी चाहिए, वो हमारे पास सिंपली निकल आएगा। देखें ए जो मैट्रिक्स है उसमें हमने डायगोनल वालों की जगह चेंज कर दी, बाकियों की अलामत चेंज कर दी। 0 की अलामत मैं क्या चेंज करूं, वो तो है ही 0। लिख दें अपनी तसल्ली के लिए तो चाहे लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ए का इन्वर्स निकालना है तो वो दोनों फार्मूला अर्जेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अर्जेंट ए हमारे पास है 2014 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 8। डिटर्मिनेंट ऑफ 8, डिटर्मिनेंट को हम साइड पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हासिल हो गया इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स हासिल हो गया। अभी हमने इसे जो है डिवाइड नहीं करना। अगर डिवाइड कर देंगे तो तमाम वैल्यूज़ जो हैं अंदर वाली वो हमारी बटे में आ जाएंगी, और अगली भी डी के इन्वर्स की भी बटे की होंगी। तो फिर उन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसे बटे का मतलब तकसीम होता है, मैंने बटा करके साइड पे लिख दिया है। तो ये हमारे पास एक साइड हल होगी। अब दूसरी साइड हल करते हैं डी इन्वर्स। तो सबसे पहले डी मैं लिख देता हूँ 3 1 माइनस 2 2। अब सबसे पहले हम डी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। सबसे पहले देखें, इसे जो 2 दीवारों में आपने लगाना ज़रूर है, डिटर्मिनेंट की शक्ल में इसे लिखना ज़रूर है। अगले स्टेप में हम जो है इनके डायगोनल्स की रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, -1 मल्टीप्लाई -2 होगा, 3 to the 6, 2 on the 2, लेकिन दोनों माइनस आ गई हैं तो ये प्लस हो जाएगा 8। डी का डिटर्मिनेंट 8 आ गया, जैसे देखिए इसका 8 आया था। अब इसी का अर्जाइंट भी मालूम करना है, अर्जाइंट ऑफ डी, उसमें देखें 3 और 2 इनकी जो है जगह चेंज कर देंगे और बाकियों दोनों की अलामात चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास अर्जाइंट ऑफ डी भी आ गया। अब अब जो है इन्वर्स मालूम कर लेंगे डी का अलहदा से। तो अर्जाइंट ऑफ डी और डिटर्मिनेंट ऑफ डी, तो रकमें लिखें ओवर 8, जैसे कि मैंने उस दूसरी साइड में लिखा था, इसमें भी मैंने 1/8 एक साइड पे करके लिख दिया, अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम जो हमारे पास ए इन्वर्स भी आ गई रकम, डी इन्वर्स भी आ गई, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए इन्वर्स मल्टीप्लाई डी इन्वर्स, यानी दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उसके साथ जो अलामत A1/8 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 8 8 दा 64 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि सिंपली मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, वैसे ही रोज़ और कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशंस। तो देखें 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 0 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 2 जो है -1 से होगा, फिर प्लस 0 जो है 3 से होगा। इसी तरह अब सेकंड रो 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगी और 4 जो है, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस आएगा, और 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1/64 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ देखें हमारे पास रकम हासिल हो जाएगी 2 to the 4, ये 0 2 से ज़रब लेगी तो 0, इसी तरह 2 on the 2 लेकिन माइनस का, प्लस 0 ज़रब लेगी तो 0, 2 on the 2 प्लस 4 to the 8, इधर देखें 1 on the 1 लेकिन माइनस का, प्लस 12 प्लस का। अब आगे नेक्स्ट करते हैं 1/64, ये 4 हो गया, ये -2, ये 10 और ये 11। अब देखिए हमारा सवाल कमोबेश वैसा हो गया है कि जैसा हमने पिछले लेफ़्ट हैंड साइड में देखा था, 4 -2 10 और 11 और बटे में 1/16 था। अब 1/16 सब के बटे हो के हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब तो आपको मज़ीद खुद से करने की ज़रूरत नहीं, पीछे से रकम देखते जाएं और करते जाएं, क्योंकि वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो भी यही रकम है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/16 -1/32, 5/32 और 11/64। तो देखें हमारा आंसर जो है सेम आ चुका है, इसलिए हम नेक्स्ट लास्ट पे लिख देंगे हेंस प्रूफ डैट। क्या हेंस प्रूफ डैट है? डी ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। तो नहायत आसानी से हमने क्वेश्चन बड़ा ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा आपको इसे हल करते हुए, क्योंकि आसान है मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ये एक किस्म का हम जो है खेल खेल रहे होते हैं और साथ करते करते हमारा आंसर भी हासिल हो जाता है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का एंड कर दिया है।